केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में हाल ही में असम और नागालैंड के बीच में एक समझौता किया गया, जो समझौता न केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बल्कि ये भारत के ऊर्जा संकट, भारत के ऑयल और तेल के संकट को समाप्त करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी समझौते पर बात करेंगे कि आखिर इस समझौते में क्या तय किया गया है, विवाद किस बात को लेकर के था असम और नागालैंड के बीच में, और विवाद की वजह से क्या चीजें रुकी हुई थी, और अब जो समझौता किया गया है इसकी वजह से क्या फायदा हमको देखने को मिलेगा। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें कि हमारे सामने खबर क्या आई है, हमने देखा कि असम और नागालैंड के बीच में हाल ही में सीमा समझौते पर जो है समझौता किया गया, एक अग्रीमेंट जो है बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के, एक विवाद था जो कि असम और नागालैंड के बीच में मौजूद था, और अब इस विवाद को सॉल्व कर लिया गया है इस पूरे सीमा समझौते के माध्यम से, जिससे न केवल आपका शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ हमारी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए भी एक नई दिशा जो है वो यहां पर हमको देखने को मिली है। इस समझौते पर किसने साइन किया है? इस समझौते में 3 पक्ष आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो असम ने साइन किया है, दूसरा नागालैंड इसमें आपको देखने को मिला है, और तीसरा भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी यहां पर मौजूद थे। तो हमारे गृह मंत्री भी यहां पर मौजूद थे, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर भी यहां पर मौजूद थे, और असम और नागालैंड के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे अग्रीमेंट पे साइन किया है। तो ये अग्रीमेंट बेसिकली आपका नॉर्थ ईस्ट की दिशा को चेंज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस अग्रीमेंट के माध्यम से जो आपका तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे अग्रीमेंट के माध्यम से लगभग 3 दशक पुराना विवाद जो है वो यहां पर सुलझा लिया गया है, जिसकी वजह से परिणाम यह होने वाला है कि इसके माध्यम से लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का तेल एवं प्राकृतिक गैस अन्वेषण क्षेत्र जो है वो अब मुक्त हो चुका है, जहां पर अब हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, जहां से अब तेल और गैस जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। और ये जो तेल और गैस बाहर निकाला जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा को भी परिवर्तित करेगा, ये नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा सिचुएशन है उसको भी चेंज करेगा, खासतौर पर असम और नागालैंड के लिए इकोनॉमिक लिहाज से बहुत मददगार साबित होगा, और ये भारत की अपनी दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है। इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका हमने देखा असम और नागालैंड पर सीमा, असम और नागालैंड की सीमा पर स्थित इस पूरे क्षेत्र में भारत सरकार, असम और नागालैंड के बीच ऐतिहासिक समझौता आपको देखने को मिला है। यहां पर अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक्सप्लोरेशन कर पाएंगी, और इस एक्सप्लोरेशन का फायदा नागालैंड और असम दोनों को देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई साथी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है, ये कोर्स बेसिकली आपका फाउंडेशन कोर्स है, जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। प्रीलिम्स की तैयारी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, मेंस की तैयारी आपको देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ इसमें करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस भी आपको मिलेगा। और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि इस पूरे कोर्स को आप हमारे न्यू सेल्स सेशन के मौके पर ले सकते हैं, जहां पर 10 से 13 जून के बीच में इस कोर्स पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। 50% तक की छूट जो है वो इस पूरे कोर्स पर आपको मिल जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आपको एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, आप अपनी मुताबिक, अपनी सहूलियत के मुताबिक आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। हिंदी माध्यम हो गया, अंग्रेजी माध्यम हो गया, आप जो भी भाषा चाहें उसको चूज कर सकते हैं और इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम फीचर्स आपको इस पूरे कोर्स में मिलेंगे। इसमें प्रीलिम्स की तैयारी आपको मिलेगी, इसमें मेंस की तैयारी आपको मिलेगी, करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस यहां पर आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स को ज्वाइन करते समय ये कोड आप लगा दीजिएगा, ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको 50% डिस्काउंट जो है वो इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। तो कोड का इस्तेमाल करिए, 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हम यहां से बढ़ते हैं आगे, और अगर आपको कोर्स की जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले बात करते हैं कि जो पूरा विवाद था वो विवाद किस बात को लेकर के था असम और नागालैंड के बीच में, और आखिर जो एक्सप्लोरेशन का काम 1990 के दशक में शुरू होना था, उस एक्सप्लोरेशन के काम में इतनी रुकावट क्यों आई, इतनी देर क्यों हो गई, उसके पीछे के 3 कारण यहां पर नजर आते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है अधिकार क्षेत्र के विवाद को लेकर के। अधिकार क्षेत्र के विवाद को लेकर के जो पूरा डिस्प्यूट है वो बेसिकली आपको असम और नागालैंड के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र असम और नागालैंड के बीच में पड़ता है। तो ऐसे में यहां पर आपका एक्सप्लोरेशन कौन करेगा,
उसको लेकर के असम और नागालैंड के बीच में विवाद मौजूद था कि यहां पर असम का अधिकार होगा या यहां पर नागालैंड का अधिकार होगा। लेकिन अब यहां पर एग्रीमेंट कर लिया गया है, जिस एग्रीमेंट में तय हो गया है कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आपका नागालैंड के क्षेत्राधिकार में होगा। लेकिन यहां से जो भी एक्सप्लोरेशन किया जाएगा उसका बेनिफिट दोनों राज्यों के बीच में बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि असम को भी पैसा मिलेगा और नागालैंड को भी पैसा मिलेगा। दूसरा, एक तो ये विवाद हो गया जिस विवाद को हमने सुलझा लिया है। दूसरा जो विवाद था वो आपका स्थानीय विरोध प्रदर्शन को लेकर के था, यानी कि यहां पर केवल असम की सरकार और नागालैंड की सरकार नहीं है, बल्कि असम और नागालैंड के लोग भी हैं। असम और नागालैंड के लोगों को यह डर था कि जब यहां पर मिनरल एक्सप्लोरेशन किया जाएगा तो उनकी जो प्राकृतिक संपत्ति मौजूद है, उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर यहां पर खतरा पैदा हो सकता है, जंगलों पर खतरा पैदा हो सकता है, रिसोर्सेज पर खतरा पैदा हो सकता है। तो जो आपके स्थानीय समुदाय हैं वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे थे, और इसकी वजह से जो समझौता यहां पर किया गया है उस समझौते में स्थानीय समुदायों को लेकर के भी प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा, यहां पर कुछ कानूनी जटिलताएं मौजूद थी, क्योंकि आपको पता है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, जिसको लेकर के आपको प्रोविजन भारत में भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 के तमाम प्रोविजंस में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ये जो कानूनी जटिलताएं थी, इन कानूनी जटिलताओं की वजह से भी जो आपका लैंड अक्वायर करना था वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहां पर मौजूद थी। तो 3 प्रॉब्लम्स मौजूद थी जिसकी वजह से ये पूरा विवाद अभी तक नहीं सुलझाया जा सका था। लेकिन अब यहां पर जो है आपका इस विवाद को सुलझा लिया गया है और इसमें अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। लेकिन क्या अभी इस विवाद को सुलझाने की शुरुआत हुई थी? तो ऐसा नहीं है। विवाद 1990 में शुरू हुआ था, जिसको सुलझाने के प्रयास भी उसी समय शुरू हो गए थे, और 2023 में हमको इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिला था, जहां पर 2023 में दोनों राज्यों ने इन प्रिंसिपल अपनी सहमति जो है वो प्रदान की थी, सैद्धांतिक तौर पर अपनी सहमति प्रदान की थी। बाद में दोनों राज्यों ने कहा कि पहले हम सैद्धांतिक सहमति प्रदान करेंगे, फिर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, और अब अंततः विचार विमर्श करने के बाद 2026 में फाइनल अग्रीमेंट पर समझौता कर लिया गया है। तो जो विवाद को सुलझाने की असली शुरुआत हुई थी वो आपको 2023 से देखने को मिली थी। ये विवाद कोर्ट में भी मौजूद था, लेकिन विवाद को जो सुलझाया गया है वो कानूनी प्रक्रिया से बाहर रह करके सुलझाया गया है, यानी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट आपको दोनों राज्यों के बीच में देखने को मिला है। और अब यहां पर निष्कर्षण की जो राह है, यानी कि जो आपका जो ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अब यहां पर क्लियर हो चुकी है, वो प्रक्रिया अब यहां पर शुरू हो सकती है। तो 2023 में विवाद को सुलझाने के लेकर के प्रोविजन आपको देखने को मिला था। अब हम विवाद में जो हमारा समझौता हुआ है यहां पर, उस समझौते में क्या कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी, क्या कुछ प्रोविजन हमको देखने को मिलेंगे, उनकी हम अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी प्रोविजन जो है वो आपका रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर के है। तो हमने देखा कि इस पूरे समझौते में इक्वल रेवेन्यू शेयरिंग प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि असम और नागालैंड के बीच में बराबर बराबर जो आपके पैसे हैं वो यहां पर शेयर किए जाएंगे, बराबर बराबर जो आपका रेवेन्यू है, जो भी आपका राजस्व है वो शेयर किया जाएगा, यानी कि किसी राज्य को ये ना लगे कि किसी दूसरे राज्य को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यही एक प्रोविजन है जिस प्रोविजन की वजह से ये समझौता जो है संभव हो पाया है, क्योंकि इसके माध्यम से दोनों राज्यों को बेसिकली कुछ आर्थिक अवसर प्राप्त हुए हैं, कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हुई हैं। तो दोनों राज्यों को यहां पर बेनिफिट प्राप्त हुआ है, दोनों राज्य यहां पर जो है इकोनॉमिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, दोनों राज्यों की जो ग्रोथ है वो यहां पर हमको देखने को मिल सकती है इस एक्सप्लोरेशन के माध्यम से। और क्या क्या प्रोविजन है यहां पर इस पूरे समझौते में, उनकी अगर आप बात करें तो यहां पर आपको संयुक्त अन्वेषण और उत्पादन देखने को मिलेगा, यानी सीमा पार क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से अन्वेषण और उत्पादन किया जाएगा। पीएसयू और निजी कंपनियों की भागीदारी यहां पर सुनिश्चित की गई है, यानी कि तेल का अन्वेषण करने के लिए, गैस का अन्वेषण करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को, यहां पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, या जो पब्लिक सेक्टर यूनिट एंटरप्राइजेस हैं उनको यहां पर एम्प्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा समन्वयित कानूनी व्यवस्था यहां पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि दोनों राज्य जो हैं वो आपस में मिलकर के जितने भी स्थानीय समुदाय वहां पर मौजूद हैं, जो स्थानीय समुदाय इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, उन स्थानीय समुदायों को समझाएंगे, उनके साथ समझाने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए दोनों राज्यों का एक संयुक्त मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा, ताकि विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। तो ये प्रोविजन आपको इस पूरे समझौते में देखने को मिलेंगे। अब यहां पर
समझौते के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, उनके लिए अगर आप बात करें, सबसे पहला फायदा यहाँ पर भारत में भविष्य का जो तेल का संकट है उससे बचने के लिए हमारे लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। अभी हाल ही में आपको पता है वेस्ट एशिया में हमको क्राइसिस देखने को मिली थी, जिस वेस्ट एशिया की क्राइसिस की वजह से भारत की जो ऑयल इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। भारत का जो ऑयल इंपोर्ट का बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और भारत में आपके जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से अब यहाँ पर ये जो 1000 वर्ग किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र से हम कुछ ऑयल और कुछ गैस हम निकाल लेते हैं तो ये भारत की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर सकता है। तो भारत में भविष्य में ऐसा कोई तेल संकट ना आए उससे बचने के लिए ये पूरा क्षेत्र काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके माध्यम से आपको निजी निवेश भी यहां पर देखने को मिलेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका असम और नागालैंड का वो जो क्षेत्र है जहां पर ये एक्सप्लोरेशन किया जाने वाला है उस क्षेत्र में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पूरा अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट आपका नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, नॉर्थ ईस्ट की जो तस्वीर है उस तस्वीर को चेंज करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और खासतौर पर नागालैंड और असम की इकोनॉमी जो है उसमें आपको बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है इस पूरे समझौते के माध्यम से। तो ये समझौता न केवल भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, न केवल भारत की भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये समझौता नागालैंड के भविष्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इस समझौते ने इस बात का भी संकेत दिया है कि फेडरल टूल्स का इस्तेमाल करके, यानी कि केंद्र सरकार की मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी विवाद को जो है सुलझाया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहां पर आपको मिलेगा। इस पूरे टॉपिक पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि असम और नागालैंड की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है असम और नागालैंड दोनों भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है नागालैंड की पश्चिमी सीमा असम से लगती है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मुख्यतः असम में स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।